जय हिंद। एसएससी जीडी की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज जो क्वेश्चंस रहेंगे, पहले तो कल वाले टर्म्स और परसों वाले टर्म्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, पहले वो सुन लीजिए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पहला एक क्वेश्चन था, राष्ट्रपति भवन में कितने रूम हैं? ठीक है, राष्ट्रपति भवन में 340 रूम्स हैं। कितने हैं? 340 रूम्स। ये क्वेश्चन याद रखना है। और राष्ट्रपति भवन जो है ये ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। ठीक है, इनको हम हु मेड राष्ट्रपति भवन, किसने बनाया था? एडवर्ड ल्यूटिन ने। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार, एडवर्ड ल्यूटिन। ठीक है, और इसको हम दिल्ली को ल्यूटिन की दिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए ल्यूटिन की दिल्ली कहते हैं, ल्यूटिन ने बनाई थी। ठीक है, राष्ट्रपति भवन जो है किसने बनाया था? एडवर्ड ल्यूटिन ने। और इसी तरह गेट, इंडिया गेट जहां पे सल्यूट करते हैं, ठीक है, इंडिया गेट जो है वो भी किसने बनाया था? एडवर्ड ल्यूटिन ने। ठीक है, और 19 ये दिल्ली कब बनाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन डिड दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया? ऑन 1911। ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन द ईयर 1911। और 1911 बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, 1911 विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस was held in 1911? It was a session of Kolkata session. Sorry, Kolkata session. कौन सा सेशन था? कोलकाता सेशन। Why 1911 is important? Because Rabindranath Tagore first sung national anthem in Kolkata session. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, अभी तक नहीं आए, हो सकता है आने विशाल तेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन हो। ठीक है, 1900 पहली बार नेशनल एंथम संग कब किया गया? 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया, और कंपोज भी रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। आपको दो क्वेश्चन और याद रखने हैं रविंद्रनाथ टैगोर से। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन से एक कंट्री का नेशनल एंथम, इंडिया के सिवा कौन सी कंट्री का नेशनल एंथम कंपोज किया? बांग्लादेश का। अब एक और कौन सी कंट्री ने रविंद्रनाथ टैगोर की पोइट्री से नेशनल एंथम लिया? ये है श्रीलंका। ये भी याद रखेगा। और रविंद्रनाथ टैगोर से अवार्ड से क्वेश्चंस भी आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं जिनको पहले एशियन भी हैं और भारतीय भी है, जिनको नाइटहुड अवार्ड एज वेल एज नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसकर्स कौन कौन से लोगों ने ये टाइटल्स वापिस किए थे? इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा टाइटल रिटर्न किया था? नाइटहुड टाइटल। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, अब गांधी जी ने आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसकर कौन सा टाइटल रिटर्न किया था? बोलो। अभी तो क्वेश्चन करवाया गांधी जी को रिसेंटली अभी आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था साउथ अफ्रीका में। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे 1950, हाँ, केसरी हिंद। और केसरी हिंद टाइटल दिया गया था 1915 में, ब्रिटिशर्स ने दिया था। कहाँ पे दिया था? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, वहां पे इमरजेंसी में एम्बुलेंस प्रोवाइड करने के लिए जुलू वॉर में गांधी जी को ये टाइटल दिया गया, केसरी हिंद, ब्रिटिशर्स ने दिया था। और जलियांवाला बाग मैसकर के बाद ये टाइटल गांधी जी ने वापस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो आने ही आने हैं एग्जाम में। ये तो वैसे भी एनडीए, सीडीएस, ओटीए, एफकेट, इनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। सीएचएसएल, सीजीएल, सीएचएसएल का थोड़ा डिफिकल्ट लेवल रहता है, सीएसएससी जीडी का थोड़ा कम लेवल रहता है। ठीक है, हर एक एग्जाम के अपने लेवल रहते हैं, उसी अकॉर्डिंग कंडक्ट किए जाते हैं। और एक जो क्वेश्चन देखिए नीरज चोपड़ा से था। नीरज चोपड़ा कौन है? नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रोअर है, प्लेयर है भारत के। और 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में, और ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट द gold medal in javelin throw, and he also become the second Indian to get the gold medal in Olympics. First कौन है? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा in 2008 Beijing Olympics he get gold medal, and in 2020 Tokyo Olympics Neeraj Chopra won gold medal in javelin throw, and in Paris Olympics he won silver medal in javelin throw. हम last 2020
23, 20 लास्ट करेंगे, 24, 25 एंड 26। 24 में 25 में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग जेवलिन थ्रो से एसोसिएटेड होती है। लास्ट ईयर डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर। और इस साल गोल्ड मेडल जीता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कल के एग्जाम में क्वेश्चन था। नीरज चोपड़ा वॉन विच मेडल इन डायमंड लीग? he won गोल्ड मेडल, और लास्ट ईयर ही वॉन सिल्वर मेडल। तो और 2021 में भी ही वॉन गोल्ड मेडल। ठीक है, ये पूरा आप टेबल बनाएंगे नीरज चोपड़ा के डायमंड लीग मेडल का, हमेशा क्वेश्चन इसमें से भी रहता है। और हम जेवलिन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? जब नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल ऑन 7th of August। 7th of August वी सेलिब्रेट जेवलिन डे। और जब इंडिया ने साउथ पोल ऑफ द मून में लैंड किया था ड्यूरिंग 3rd चंद्रयान, तो उस दिन को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल स्पेस डे। ठीक है, ऑन 23rd August नेशनल स्पेस डे वी सेलिब्रेट ऑन 23rd August। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी में हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? जनजातीय दिवस ऑन 15th of November। 15th of November हम जनजातीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन क्या होता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा होता है। एक और बिरसा मुंडा से क्वेश्चन रहता है। बिरसा मुंडा ओनली फ्रीडम फाइटर हैं जिनका पोर्ट्रेट सेंट्रल हॉल ओल्ड पार्लियामेंट को हम संविधान सदन कहा जाता है। ओल्ड पार्लियामेंट, जो पहले ल्यूटिन ने जो पार्लियामेंट बनाया था, उसको अब हम क्या बोलते हैं? संविधान सदन। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहली बार 9 दिसंबर को सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में मिलती है 1945। ठीक है, 1947 मिलती है। तो उसके बाद जब न्यू हमारा पार्लियामेंट बन चुका है, तो हमने ओल्ड पार्लियामेंट का नाम क्या रखा है? संविधान सदन। ये भी याद रखिएगा। और बिरसा मुंडा पहले और लास्ट फ्रीडम फाइटर है ट्राइबल जिनका पोर्ट्रेट सेंट्रल हॉल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट के अंदर लगाया गया है। सेंट्रल हॉल अब तक 2 बार ही रात को ओपन हुआ। एक बार जीएसटी, जब हम भारत में जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया, तब सेंट्रल हॉल रात को पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल रात को ओपन था। और एक बार जब बॉम्ब गिराया गया भगत सिंह ने ट्रेड एक्ट्स के अगेंस्ट, तब भी ये वो था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन क्या था ये वाला जो मैं आपको यहाँ पहुंचे हैं, बिरसा मुंडा। हाँ, एक और क्वेश्चन लिखिए। 26 दिसंबर वी सेलिब्रेट बाल दिवस। 26 दिसंबर वी सेलिब्रेट बाल दिवस। बाल दिवस किसके ऑनर में दिया गया है? 4 साहिबजादे शहीद हुए थे, उनके शहादत में बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन है कि व्हेन डिड इंटरनेशनल टीचर डे ऑब्जर्व? इंटरनेशनल टीचर डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? नेशनल टीचर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5th of September, और इंटरनेशनल टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं 5th of October। कब करते हैं? 5th of October। याद रखिएगा, 5th अक्टूबर को हम इंटरनेशनल टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, 14 सितंबर। एंड इंटरनेशनल हिंदी डे सेलिब्रेटेड ऑन, कब किया जाता है इंटरनेशनल हिंदी डे? ये हम करते हैं, कब करते हैं? 10th दिसंबर। कब करते हैं? 10th दिसंबर। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यहां से थोड़ा यहां चलूंगी। आज नए क्वेश्चन करेंगे। लाइट ऑफ एशिया हम सब जानते हैं भगवान बुद्धा हैं। ठीक है, अब विच किंग स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ फेयर एट इलाहाबाद? इलाहाबाद में कुंभ फेयर होता है, इसको अब हम इलाहाबाद का रीनेम क्या है? व्हाट इज द रीनेम ऑफ इलाहाबाद? द नेम ऑफ इलाहाबाद इज प्रयागराज। प्रयागराज। संगम नहीं बोलते, संगम बोलते हैं, संगम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस को। संगम किसको बोलते हैं? कॉन्फ्लुएंस। यहाँ पे 3 नदियां मिलती हैं
उस मीटिंग ऑफ टू और मोर रिवर इज नोन एज कन्फ्लुएंस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? सरस्वती, गंगा एंड यमुना। यमुना गंगा को कहाँ मिलती है? यहीं पे प्रयागराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या यमुना जो है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बनाती है गंगा की, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये गंगा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रयागराज कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और हर्षवर्धना हर्षवर्धना के जो कोर्ट पोइट थे उनको हम बाना भट्ट कहते हैं। बाना भट्टा वाज द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षा। कदम्बरी बाना भट्टा ने लिखी। हर्षा चित्रा भी बाना भट्टा ने लिखी और नागानंदा भी बाना भट्टा ने लिखी है। कौन कौन सी? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कदम्बरी से मोस्टली रिपीट होता है, बड़ी देर से आया नहीं, आने के चांसेस हो सकते हैं। हु रोट कदम्बरी? बाना भट्टा। हु रोट द बायोग्राफी ऑफ हर्षा चित्रा? बाना भट्टा। हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षा चित्रा? बाना भट्टा। हु रोट नागानंदा आल्सो रिटन बाय द बाना भट्टा। ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रयाग प्रशिष्टि देख लीजिए। प्रयाग प्रशिष्टि क्या है? प्रयाग प्रशिष्टि जो है, ठीक है, प्रयाग प्रशिष्टि जो है ये इलाहाबाद पिलर, जिसको इलाहाबाद पिलर के ऊपर लिखी गई है। और ये प्रयाग प्रशिष्टि किसकी इंस्क्रिप्शन है? ये है समुद्रगुप्ता की। किसकी है? समुद्रगुप्ता की। और प्रयाग प्रशिष्टि किसने लिखी? हरिसेन ने। कितने? हरिसेन ने। कितनी प्रयाग प्रशिष्टि में प्रेज, हरिसेन के लिए कितनी प्रेजेस लिखेगी, कितनी लाइंस लिखेगी? डेट इज 33 प्रेजेस रोड बाय हरिसेन फॉर समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता जो है, समुद्रगुप्ता, इनको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं इनको। ये नेपोलियन का टाइटल ए स्मिथ ने दिया था। किसने दिया था? ए स्मिथ ने। किसने? हु गिव टाइटल ऑफ नेपोलियन टू समुद्रगुप्ता? ए स्मिथ। और इनको कवि राजा भी कहते हैं, कवि राजा भी कहते हैं। ही वाज द फर्स्ट टू प्ले द वर्ल्ड ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज वीणा। कौन सा है? वीणा। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एनडीए, सीडीएस, ओटीए, एफकेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, क्योंकि कोर्ट पोइट विक्रमादित्य, हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ विक्रमादित्य? कालिदासा। नेम द बुक्स। अब कुछ बुक्स देख लीजिए, पहले लिख लो कोर्ट पोइट्स, कुछ पॉइंट्स। हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ विक्रमादित्य? कोर्ट पोइट ऑफ विक्रमादित्य was Kalidasa. Who was the court poet of Smudragupta? Harisen. Who was the court poet of Harshavardhan? Bana Bhatta. Who was the court poet Kalhana? Kalhana was the court poet. नहीं, कल्हाना नहीं लिखेंगे, कल्हाना लिख लो कल्हाना से। Who wrote राजतरंगिणी? कल्हाना। Who wrote राजतरंगिणी? कल्हाना wrote राजतरंगिणी। हाँ, राजतरंगिणी is also known as rivers of the king, kings of the rivers of the king। ठीक है, राजतरंगिणी जो है सोर्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, कश्मीर के बारे में, एनिशियन कश्मीर के बारे में हमें किसके पता चलता है? राजतरंगिणी। एंड राजतरंगिणी रिटन बाय कल्हाना।
ये भी याद रखिएगा। एंड हु वाज द पोइट ऑफ पृथ्वीराज चौहान? चांद बरदोई, लिखते जाओ। चांद बरदोई वाज द पोइट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ अकबर? रहीम। अब कुछ बुक्स देख लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये मैं आपको प्रेजेंटेशन ही दे देती हूँ। हाँ देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट हो सकता है जो लास्ट में पेपर हो वो सबसे इजी हो, और भी इजी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये लिखो बुक्स। हु रोट अभिज्ञान शाकुंतलम? कालिदासा। हु रोट मेघदूत? कालिदासा। कालिदासा वाज द कोर्ट पोइट ऑफ विक्रम आदित्य, ठीक है। रघुवंश कालिदासा, विक्रमो वर्षा कालिदासा। एंड हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ कनिष्क? अश्वघोषा, ठीक है। अश्वघोषा ने ही बुद्धा चरित्रा लिखी थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्क, ठीक है। हु वाज द कोर्ट, चेक कर लेना, एक बार चेक करना। हर्षा चरित्रा बानाभट्टा, कदम्बरी बानाभट्टा, नागानंदा बानाभट्टा एंड रत्नावली भी। हु वाज द कोर्ट पोइट? क्या नाम है? कनिष्का। कनिष्का जो अश्वघोषा, ठीक है। हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ कनिष्का, ठीक है। नित्याशास्त्रा। नित्याशास्त्रा हम सब जानते हैं। नित्याशास्त्र इज द सोर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस एंड रिटन बाय द भरत मुनि। देयर आर 8 इंडियन क्लासिकल डांसेस। भारत कौन सा है? कथकली, कथकली, मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, क्षेत्रिया, ओडिसी, मणिपुर, कथक, ये सारे क्या हैं? दीज आर द 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। आगे है मिर्चा कीर्तिका शुद्रका। किसने लिखी है? शुद्रका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स दिस। रामायण वाल्मीकि ने लिखी है। वाल्मीकि को आदि गुरु भी कहा जाता है, आदि कवि भी कहा जाता है। किसको आदि कवि किसको कहते हैं? वाल्मीकि को। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ पे एक बड़ी फनी थिंग्स मुझे लगती है। जब समुद्रगुप्ता गुप्ता पीरियड था तब नेपोलियन था ही नहीं, तब नेपोलियन था ही नहीं, और समुद्रगुप्ता को कंपैरिजन किया जाता है किससे? नेपोलियन के साथ, ठीक है। इसी तरह शेक्सपियर को, कालिदासा को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जब शेक्सपियर कब बॉर्न हुए, कालिदासा कब बॉर्न हुए, और भारत के कालिदासा को किससे कंपैरिजन किया जा रहा है? शेक्सपियर के साथ। अब एक और फनी चीज देखिए, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब जो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हम अहमदाबाद को कहते हैं। इंडिया तो पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करता था, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में इंडिया की डोमिनेट करता था। और जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, उन्होंने अपने वहां पे लॉज बना दिए कि कोई भी भारत से कॉटन सोल्ड नहीं करेगा। तो भारत के कॉटन को उन्होंने क्या बता दिया? इंफीरियर, ठीक है। तो क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही भारत के जो कॉटन इंडस्ट्री थी बूम होगी। कैसे बूम हुई? कि जो वर्ल्ड वॉर में जितने कॉटन के प्रोडक्ट थे, गुड्स थे, वो कौन से कॉटन से बनते? मैनचेस्टर के कॉटन से। और जितने भी वो यूनिफॉर्म्स थी, बैग से, सब टर्न हो गए, और फिर वापिस लोग डिमांड करने लगे इंडियन कॉटन के, और इंडियन कॉटन इंडस्ट्री फिर से क्या होगी? बूम होगी। और यहाँ पे हमें नाम दे दिया मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। समझ आया? मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया भी दे दिया। भाई मैनचेस्टर कहाँ और हम कहाँ, ठीक है। हमारे यहाँ पे कोई बोलता ही नहीं है, हमारे देश में, अपने देश के लिए हम बोलते ही नहीं है। वहां भी रख सकते थे अहमदाबाद ऑफ इंडिया, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं किसको? और ये क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी पेपर में जरूर देगा। 2018 के बाद ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। अभी मैंने किसी एग्जाम के लिए बोला था, उसमें ये क्वेश्चन था,
ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है अहमदाबाद को बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर को बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर को बोलते हैं, एंड मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया मणिपुर को कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी तरह सारे जितने भी भारतीय लोग हैं, किसी को हम शेक्सपियर से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास तो उनसे ज्यादा एक्सपर्ट राइटर थे, संस्कृत में लिखते थे, ठीक है, और उनको कंपैरिजन किसके साथ, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। कालिदास भी रोमांटिक कुछ बुक्स लिखते थे, जो है अभिज्ञान शकुंतला दुष्यंत और शकुंतलम के ऊपर लिखी गई है, ठीक है, और उन्हीं के बेटे के नाम पे भारत का नाम भारत रखा गया है, ठीक है। ये कुरुवंशी थे, और ये कौन थे, कुरुवंशी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बुद्धांचरित्रा, अश्वाघोषा, विशाखा दत्ता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, विशाखा दत्ता ने सॉरी मैंने उल्टा लिख लिया ये क्वेश्चन, ठीक है, ये है मुद्रिका शासा विशाखा दत्ता ने लिखी है, उल्टा लिखी, अहोल प्रशिष्टि लिखी है रवि कृति ने, ठीक है। रवि कृति ने कौन सी बुक लिखी है, अहोल प्रशिष्टि, वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टा ने, ये सारे साइंटिस्ट थे, आर्यभट्टा भी भारत के साइंटिस्ट थे, इन्होंने पाई 22/7 3.14 की जो वैल्यू है आर्यभट्टा ने थी, ठीक है। और सूर्य सिद्धांत के बारे में लिखा। पंचतंत्र वेरी इंपॉर्टेंट, विष्णु शर्मा, ठीक है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, ठीक है। विक्रम बेताल के बारे में जो स्टोरीज हैं वो विष्णु शर्मा की पंचतंत्रा में हमें मिलती हैं। चारका संहिता, ये मेडिसिन से चारका ने लिखी है। सर्जन ऑफ मेडिसिन जो है वो कौन है, सुश्रुता, सुश्रुता जो है सर्जन ऑफ मेडिसिन है, ठीक है। लीलावती, ये भी बड़ी बार पहले क्वेश्चन आता था, बड़ी देर से नहीं आया, आने के चांसेस रहते हैं। लीलावती भास्करा ने लिखी थी। अष्टाध्यायी पन्ननी ने, पन्ननी जो थे तक्षशिला में पढ़ते थे, ठीक है, स्कॉलर्स थे तक्षशिला के। और चाणक्य जिसको कौटिल्य कहा जाता है, ये भी तक्षशिला के ही प्रोफेसर थे। महाभाष्या ये पतंजलि ने लिखी है, ठीक है। ये भी यार पतंजलि वो वाले नहीं, रामदेव जी नहीं सोच रहे ना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कर लो तुम, ठीक है, करते जाओ, ठीक है, जो भी आया। अब यहाँ पे देखो जी, लो हर्ष कुमार जी हर्ष आज क्या खा के आया, पूना पैक्ट। आप सबको पता है जो पूना पैक्ट है, डिप्रेस क्लास के फाउंडर कौन थे, डिप्रेस क्लास के फाउंडर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को हम पूना पैक्ट कहते हैं। बी आर अम्बेडकर भी चाहते थे कि उनको क्या मिले, अलग से वोटिंग राइट मिले, बट गांधी जी ने बोला कि हिंदू जो है डिवाइड हो जाएंगे, गांधी जी फेस्टिंग पे चले गए। बट यहाँ पे आज क्वेश्चन जो है, जो गांधी जी एंड अम्बेडकर, साइन बिटवीन गांधी जी नहीं है, साइन बिटवीन मदन मोहन मालवीय ऑन बिहाफ ऑफ गांधी जी। Who signed Pune Pact? Pune Pact was signed by मदन मोहन मालवीय on behalf of गांधी जी, ये याद रखिएगा। Who is known as the Light of Asia हमने कर लिया, ठीक है। और पूना पैक्ट जो है किसने साइन किया है, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय ऑन बिहाफ ऑफ गांधी जी। एंड सबसे ज्यादा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन रहे, मदन मोहन मालवीय। हाउ मेनी टाइम्स ही, 4 टाइम्स, कितने रहे, 4 टाइम। और जब जब डिप्रेस क्लासेस को ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अवार्ड दिए, तो मदन मोहन मालवीय ने इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दी, उसने अपनी एक पार्टी बनाई, वो थी नेशनल कांग्रेस, क्या थी, नेशनल कांग्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल कांग्रेस ऑफ, मदन मोहन मालवीय ने अलग से अपनी पार्टी बनाई, चेक कर लीजिएगा, नेशनल कांग्रेस ऑफ इंडिया ही है कि कोई और है। और मदन मोहन मालवीय जो थे फाउंडर थे किसके, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे, मदन मोहन मालवीय। और 1918 जो सेशन रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दिल्ली सेशन, उसमें उन्होंने एक स्लोगन दिया, वो स्लोगन क्या था, ट्रुथ अलोंग ट्रम्प,
ट्रुथ अलोंग ट्रम्प, और इसका मतलब सत्य में जयते। मदन मोहन मालवीय याद रखिएगा 4 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट है। आफ्टर जब ब्रिटिशर्स ने डिप्रेस क्लासेस को, दलित को सम्मानित किया तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई नेशनल कांग्रेस ऑफ इंडिया। पार्टी का नाम क्या है? नेशनल कांग्रेस ऑफ इंडिया। और फिर मदन मोहन मालवीय पहले जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी रहे। 1918 जो सेशन था उनका कांग्रेस सेशन के जब हेड थे वो दिल्ली सेशन था, तब मदन मोहन मालवीय ने क्या स्लोगन दिया? ट्रुथ अलोंग ट्रम्प, जिसका मतलब होता है सत्य में जयते। सत्य में जयते कहाँ लिखा गया है? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है हाई लेवल में। इंडियन एम्बलम जो नेशनल एम्बलम है उसके नीचे इंस्क्राइब किया गया सत्य में जयते। क्या लिखा गया है? सत्य में जयते। कौन से वर्ड्स लिखे गए? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाला हरदयाल। अब कुछ लिखिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन लिखिए जो इंडिया के बाहर थी, जिसे वीडी सावरकर ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? अभिनव भारत। अभिनव भारत एक सीक्रेट सोसाइटी थी। इट वाज फॉर्म बाय द वीडी सावरकर। ठीक है, ये कहाँ बनाई गई थी? लंदन में। ठीक है, और गदर पार्टी वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल एट सैन फ्रांसिस्को, लंदन। ठीक है, गदर पार्टी वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल। अब कुछ दोबारा से देख लो, मैं रिपीट कर देती हूँ आपको ये क्वेश्चन। आज मिक्स चल रहे हैं, ठीक है। ये बड़े दिनों की मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, बट अभी तक हम यहाँ पहुंचे ही नहीं, पता आपको। आज मैंने करंट अफेयर्स ज्यादा लाए हैं, आज की तो करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाने थे। हाँ, ये इंडिया के बाहर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के बाहर है, ठीक है। इंडिया होस्ट 1905 बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। 1905 बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, ठीक है। फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट 1905 के बाद शुरू हुई। अब 1905 में हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? गोपाल कृष्ण गोखले। एंड हु वाज गोपाल कृष्ण गोखले? Gopal Krishna Gokhale was the political guru of Gandhi ji. And who was the political guru of Subhash Chandra Bose? C.R. Das. जब भी करने एक साथ करने ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब 1905 में तो वहां देश में तो चल रही थी, ठीक है, और देश के बाहर भी लोग एक्टिव थे। इंडिया हाउस बनाया गया, ये भी एक सीक्रेट सोसाइटी की तरह ही था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने बनाया? श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो है ये गुजरात से बिलोंग करते थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी। अब लिखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी, 3 लिख लीजिए क्योंकि होम रूल सोसाइटी है तो इसके 3 क्वेश्चन साथ में लिखेंगे। इंडियन होम रूल सोसाइटी फॉर्म बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा टू प्रमोट सेल्फ रूल। अब हु फाउंडेड होम रूल लीग इन मद्रास? ठीक है, लिखिए हु फाउंडेड होम रूल लीग इन मद्रास? एनी बसंत। Who founded Home Rule League in Maharashtra? बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि सेम है इंडियन होम रूल सोसाइटी और होम रूल लीग। बाद में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट ने ज्वाइन कर लिया था होम रूल लीग, और ये आयरिश मूवमेंट थी, ये आयरलैंड में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दादा भाई नौरोजी जो थे ये फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। Who was the first Indian to become the member of British Parliament? दादाभाई नौरोजी। ये भी लिख लो। दादाभाई नौरोजी is known as Grand Old Man of India। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये मॉडरेट थे, एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, ठीक है। He was one of the founder member of Indian National Congress। Indian National Congress was founded by A.O. Hume with दादाभाई नौरोजी, भी लिख लीजिए A.O. Hume, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन was founded by दादाभाई नौरोजी। लंदन इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय दादाभाई नौरोजी, ये भी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। हम
ईस्ट इंडिया कैसे है आपको पता है? ये यहाँ पे, ठीक है, हम ये जो इस तरफ कंट्रीज हैं वो ईस्ट होती हैं, ग्रीनविच टाइम के इस तरफ जो कंट्रीज होती है वो वेस्टर्न कंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम 180 डिग्री होता है जिसको हम ग्रीनविच टाइम कहते हैं, ठीक है। और ये जिगजैग इस तरह होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बड़े सारे बच्चे सोचते हैं कि हम ईस्ट इंडिया कैसे है, वो वेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल इंडिया में कंपनी करने आई थी वो ईस्ट इंडिया, उसने वेस्ट इन ईस्ट क्यों लिखा गया? क्योंकि उसने रूल किस पे किया? ईस्ट पे, ठीक है। हमें ईस्ट इंडिया कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। है छोटे छोटे क्वेश्चंस बट है अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी इन कोलैबोरेशन विद द रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इंडियंस, ठीक है। लंदन इंडियन सोसाइटी फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी। और जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका नाम क्या है? मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम तो कहाँ रहते थे? मक्का से आए थे, दुबई से आए थे और भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। भारत के पहले गवर्नर जनरल भारतीय नहीं बने, ब्रिटिशर्स बने। पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, उसके पहले गवर्नर जनरल ब्रिटिशर्स क्यों नहीं बने? ठीक है, वो मोहम्मद अली जिन्ना बना। और भारत में किसको बनाया गया? और जब भारत आजाद हुआ, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? क्लाइमेट एटली, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं उठा रही हूं, पीछे चले हैं, आज बहुत पीछे हो गए हैं 2 दिन से, क्योंकि हाँ आ जाओ जी। ईस्ट, सबसे पहले पोर्टुगीज भारत में आते हैं। जो पोर्टुगीज भारत में रास्ता ढूंढते हैं आपको, ठीक है, जिस रास्ते से पोर्टुगीज भारत में आते हैं उस रास्ते को क्या नाम कहते हैं? हाँ, द केप रूट। क्या कहते हैं? द केप रूट। ठीक बोला भैया, मैंने नहीं बोला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि रूट पूछ सकते हैं, वो कौन सा रूट था, ठीक है। नेम द फर्स्ट पोर्टुगीज हु डिस्कवर इंडिया, विशाल। हाँ, राखी मैम है ना। वास्को डिगामा। वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ आता है? कैलीकट में। और कैलीकट का नाम क्या है? कोझिकोड। आज हम किस नाम से जानते हैं? कोझिकोड। और वहां का राजा, किस राजा ने उसका वेलकम किया था वास्को डिगामा का? जोमरीन ने। किसने? जोमोरिन। और वहां के राजा ने कौन सा भारत की स्टेट जो थी गिफ्ट कर दी थी अपनी? बॉम्बे। कौन सी स्टेट गिफ्ट की थी एज अ डॉरी पोर्टुगीज को? बॉम्बे, ठीक है। फ्रेंच भी 4, यहाँ पे देखो, फ्रेंच जो थे, फ्रेंच और पोर्टुगीज आजादी के बाद भी भारत रहे। इन्होंने 4, पोर्टुगीज के पास गोवा, दमन, दीव और पौंडीचेरी था। और फ्रेंच के पास माही, कैरिकाल, पौंडीचेरी फ्रेंच के पास था, ठीक है। गोवा पोर्टुगीज के पास नहीं था, ठीक है। माही, दमन, पोर्टुगीज, सॉरी पौंडीचेरी ये फ्रेंच के पास था। गोवा, दमन, दीव ये पोर्टुगीज के पास था। भारत ने इनको आजादी के बाद अपने ये वाली जो प्लेसेस थी इनको आजाद करवाया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तब वो किस नाम से आई? ठीक है, पोर्टुगीज जब आए भारत में उनकी कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ठीक है। पोर्टुगीज जो भारत आए, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1961, इनका पीरियड कितना रहा? 1961, यहाँ पे पीरियड लिखा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। जो मेजर सेटलमेंट इन्होंने की वो कौन कौन सी? कैलीकट, कोझिकोड। क्या कहा जाता है आज? इसको हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं। फर्स्ट यूरोपियन जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश की 1503 में की, कहाँ पे? गोवा में। और कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज बन गई गोवा। लेटर कौन सी बनी? कोची। कौन सी? कोची। दमन, दीव एंड बेसिन, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द पोर्टुगीज। ये किसके पास थे? पोर्टुगीज के पास थे। Portuguese was first to arrive in India and the last to leave when Goa was integrated into India in 1961. और गोवा इंटीग्रेशन, गोवा का भारत का हिस्सा बना 1961। ये भी याद रखने हैं, ये इस तरह की डेट्स आएंगी। और डेट्स
कहा डेट्स तो बड़ी खतरनाक आ रही है, क्योंकि डेट्स आपको याद करनी पड़ेंगी। अभी 3-4 साल से डेट्स में रिलीफ थी, फिर से डेट्स आना शुरू होगी। द 4 मेन प्लेसेस रूल्ड बाय पोर्टुगीज इन इंडिया वर, कौन से? गोवा, दमन, दीव, दादर एंड नगर हवेली। अब दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली एक ही यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। इसकी कैपिटल जो है दमन है। क्या है? दमन। ठीक है। इंडिया वर गोवा, दमन, दीव, दादर एंड नगर हवेली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फिर खा लिया, चलो कोई बात नहीं। फ्रांस, ठीक है। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन 1664 इन इंडिया, और इसके ये वाले चारों पौंडीचेरी, कैरिकाल, माही, यनम एंड चंद्रनागौर, ये इसके पार थे। किसके? फ्रांस के पास। ठीक है। फ्रांस वॉज द प्राइमरी राइवल ऑफ ब्रिटिश। इसके बीच कार्नेटिक वॉर हुई, फर्स्ट वॉर ऑफ विंडी शील्ड को विंडी वॉश हुई, और यहाँ के वॉर ऑफ विंडी वॉश में एक एग्रीमेंट हुआ, डेट इज ए पेरिस एग्रीमेंट। ये बहुत 7 या 9 ईयर ये वॉर चली बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रांस के बीच रही। क्या? पहले नहीं, में एक जो मेजर लास्ट हुआ वो पेरिस है एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट इज फेमस। दे टेरिटरी पीसफुली ट्रांसफर टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इन 1954। ये 1954 इन्होंने वापस गए, वो जो है 1961 गए। कौन? पोर्टुगीज। याद रखिएगा इनके, हम भारत के लोग ग्रीडी हैं, हम बहुत ग्रीडी लोग हैं। ठीक है। ग्रीडीनेस की वजह से तो हम मर जाते हैं, है नहीं? हाँ जी, है। तो इसलिए हम अपना आधा देश बेच देते हैं। बेचारे लोग शहीद होते रहते हैं, बाकी लोग बैठ के देश बेचते रहते हैं। नेक्स्ट देखो, हु रोट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन के। हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन जो पहली बार बनाएगी, ये कहां पे बनाएगी? कानपुर में। ठीक है। इन काकोरी ट्रेन एक्शन लिखिए, काकोरी कॉन्स्पायरेसी रीनेम एज काकोरी कॉन्स्पायरेसी रीनेम एज काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन कॉन्स्पायरेसी का रीनेम क्या हो चुका है? काकोरी ट्रेन एक्शन। अब हमारा यो विकिपीडिया ना, क्योंकि हम 2 देशों में डिवाइड हो गए, हिंदू एंड इंडियंस एंड पाकिस्तान, तो विकिपीडिया भी बहुत सारी चीजें चेंज कर रहा है। जैसे डू और डाई स्लोगन किसने दिया? गांधी जी ने। आप डालोगे ना, डालो अपने अपने फोनों में ना, देना आएगा हजरत मुहानी, कुछ भी आ रहा है। अगर आप डालोगे साइमन गो बैक, किसने स्लोगन दिया? आएगा हजरत मुहानी। देख, अलग अलग, मेरे में तो बड़ी अलग अलग चीजें आ रही हैं। ठीक है। हमारा पूरे विकिपीडिया के साथ छेड़छाड़ी हो रही है। तेरा क्या है? महात्मा मेरे में आता है हजरत मुहानी, मेरे बड़ी सारी चीजें, मतलब कि अलग अलग लोगों में अलग अलग भी आती हैं। ठीक है। हु रोट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे, और हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हस्सा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन। तेरे में क्या आ रहा है विशाल? हु है? हाँ, यूसुफ मुहानी। ठीक है ना। हाँ, बड़े सारी चीजें चेंज हो रही हैं। मेरे में भी आता है, मेरे में हु गिव स्लोगन डू और डाई किसने दिया है? गांधी जी की जगह कुछ और ही आता है। और अगर लिखोगे ना फर्स्ट फ्लैग किसने इंडिया कन्फर्म किया, कोई और ही आएगा। फ्लैग लिखो, यहाँ मेरे में क्या आता है? फर्स्ट हु वेंकैया है, पिंगाली वेंकैया की जगह कोई और ही नाम आता है, किसी फीमेल मुस्लिम लेडी का नाम आता है जिसने भारत का फ्लैग बनाया। गलत। सारा बहुत सारी छेड़छाड़ी हो रही है। ठीक है। और हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है। मेरे में आता है, हाँ, अलग अलग देखा। द सॉन्ग, यहाँ पे 3 चीजें सीखिए। भारत विधाता, भारत विधाता पहली बार पब्लिश हुआ जनगण मन, कंपोज बाय वाज टाइटल। टाइटल क्या है जनगण मन का? भारत भाग्य विधाता। क्या है? भारत भाग्य विधाता। और पब्लिश कौन सी बुक में हुआ था? तत्वबोधिनी पत्रिका में।
पहली बार ये तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं। अब आपको ये लड्डू क्वेश्चन नहीं आएंगे कि जनगण मन किसने लिखा, कौन से सेशन में गाया गया, इंडियन कांग्रेस सेशन कौन सा था, ये बहुत कॉमन हो चुके, ठीक है। और किसके लिए, किंग जॉर्ज के लिए गाएगा, ये सब खत्म हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है टाइटल क्या है जनगण मन का, भारत भाग्य विधाता, और पब्लिश किस न्यूज़पेपर में, पत्रिका में हुआ, तत्वबोधनी पत्रिका। तत्वबोधनी पत्रिका वाज फाउंडेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर, शायद चेक कर लेना, देवेंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड तत्वबोधनी पत्रिका, ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर, ग्रैंडफादर, ग्रेट नहीं, ग्रैंडफादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। भारत यही है ना, तब लिख लो, who was the founder of तत्वबोधनी पत्रिका, देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर was the grandfather of the रविंद्रनाथ टैगोर। अब नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग जो है कौन सा है, वंदे मातरम, हु कंपोज्ड, बंकिम चंद्र चटर्जी। और नेशनल सॉन्ग किस में आया था, सबसे पहले पब्लिश किस में होता है, हाँ बंगोदर्शन, लिख लो, नेशनल सॉन्ग सबसे पहले पब्लिश होता है बंगोदर्शन, और 1882 में अनंतमठ नॉवल में नेशनल सॉन्ग को ऐड किया जाता है। अनंतमठ किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और उसके नॉवल जो है अनंतमठ, और उसमें ऐड किया गया है। और जो सॉन्ग सारे जहां से अच्छा, ये किसने बनाया है, हु कंपोज, हाँ मोहम्मद इकबाल। और इसको कहाँ पे पब्लिश किया गया था सबसे पहले, इस, हाँ अब इसका टाइटल क्या था, जो सारे जहां से अच्छा, जैसे जनगण मन का भारत भाग्य विधाता है, वैसे ही जो सारे जहां से अच्छा उसका टाइटल क्या था, तराने हिंद, क्या था, तराने हिंद। और इदायत में पहली बार पब्लिश किया गया था, और ये किसी स्कूल में, लाहौर यूनिवर्सिटी में पहली बार गाया गया था। और जो रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल सॉन्ग गाया था वंदे मातरम 1896 में, उसकी नीस जो थी, उसने भी ये नेशनल सॉन्ग कोलकाता सेशन में गाया था। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने संग किया था, बट उसकी नीस ने भी किया था, ये भी याद, ये पॉइंट्स एक्स्ट्रा याद करने वाले हैं, ठीक है। जैसे प्रफुल्ल चक्की, प्रफुल्ल चक्की इसलिए इंपॉर्टेंट है, खुदीराम बोस फर्स्ट youngest person to execute during freedom movement, ठीक है। और उनके साथ एक और व्यक्ति था जिसको हार्ट अटैक से ही मृत्यु होगी, वो कौन थे, प्रफुल्ल चक्की, ठीक है। इसी तरह जो है मंगल पांडे को एग्जीक्यूट, उससे पहले किसको किया गया था, ईश्वरी प्रसाद, हाँ जमादार ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। जमादार ईश्वरी प्रसाद फर्स्ट पर्सन टू हैंग ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट, याद रखे। फिर कौन थे, मंगल पांडे, दो लोगों को एक साथ फांसी दी गई, क्वेश्चन आ चुके हैं, इसीलिए पूछ, जब भी अब बहुत डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं, आप छोटे मोटे क्वेश्चन आप मत किया करें, इसको छोड़ दो। अच्छा, जब जलियांवाला बाग हुआ, हंटर कमीशन, कौन सा कमीशन इंप्लीमेंट हुआ था, हंटर कमीशन, ठीक है। हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि आज मुझे करंट अफेयर भी करवाना है। फर्स्ट एंग्लो मराठास वार देख लो, ये मैं करवा देती हूँ, ठीक है। कल यहीं से छोड़ा था, ये थर्ड है, फर्स्ट नहीं लिखी, चलो इसमें अब मैं फर्स्ट में नहीं जा रही, ठीक है। यहाँ से देखो, फर्स्ट कल का डिस्कस करेंगे। तीसरी एंग्लो मराठा वॉर, मराठास एम्पायर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई, ठीक है। तीन मराठा एंग्लोस वॉर हुई है, मराठास। सबसे पहले इन्होंने क्या, सबसे पहले कोलकाता कैप्चर किया, फिर मद्रास किया, फिर इन्होंने मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, जो लास्ट वॉर थी बिटवीन टिप्पू सुल्तान एंड द ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ये मराठास, फिर ये सिखिज्म, और फिर लास्ट में अवध इन्होंने कैप्चर किया, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 70-75 to 70-82 डेट्स याद करनी है हर हाल में, चाहे आपको हो ना हो, आपने याद करनी है पेपर के लिए,
ठीक है। द वॉर बिगन ड्यू टू इंटरनल, या आपस में, या इसमें कौन कौन सी इस वॉर की ट्रीटी, फर्स्ट में कौन कौन सी ट्रीटी हुई है? ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, कन्वेंशन ऑफ वाडगांव एंड ट्रीटी ऑफ सलबई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, चाहे वो एसएससी में ना रहे, ठीक है, बट वो एनडीए, सीडीएस, एफकेट और ओटीए में रहेगा। ये ट्रीटी से क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है। रघुनाथ रॉय एंड द ब्रिटिश एट बॉम्बे में ये ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सूरत। पुरंदर जो थी, पुरंदर ट्रीटी में मराठा शिवाजी ने जो अपने फोर्ट ऑफ पुरंदर था उसकी ट्रीटी हुई थी, मुगल्स को दे दी गई। कन्वेंशन ऑफ वाडगांव जो था, signed after deceive Maratha victory battle of Wadgaon, forcing the British to surrender territories। ये सर आपको पढ़ा रहे हैं, मैं इनको नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि आपका चैप्टर चल रहा है। सर ने आज शायद पढ़ा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सलबई, मैं सिर्फ ट्रीटीज पढ़ाऊंगी जितना मेरा पोर्शन है। सेकेंड वॉर, एंग्लो मराठा वॉर में ये 4 ट्रीटीज हुई, ट्रीटी ऑफ बैसिन, ट्रीटी ऑफ देगांव, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजगांव एंड ट्रीटी ऑफ राजघाट। ये आपको सिर्फ ट्रीटी सीधे सीधे याद रखनी है, ठीक है, बाकी तो डेप्थ में आपको याद करना ही करना है, ठीक है। थर्ड एंग्लो में पूना, ट्रीटी ऑफ पूना, ग्वालियर। यहाँ मैंने कल आपको बताया था ग्वालियर के साथ जो ट्रीटी हुई थी, डेट इज साइड विद द सिंधियास टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्फ्लिक्ट्स। सिंधियास को जो ट्रीटी हुई वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ये होलकर्स। 5 क्लैंस है मराठास के, कौन कौन से हैं? पेशवास, गायकवाड़, सिंधियास, भोसले एंड एक रह गया होलकर, ठीक है। कौन कौन है? होलकर, पेशवा, सिंधियास, गायकवाड़ एंड भोसले। ये 5 क्लैंस है मराठास के, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे अब ये वाला सेशन हमने करना आज, क्योंकि इस बार मैंने क्वेश्चन 1929 लाहौर सेशन। अच्छा जी, कल मैंने ऐसे ही कोई क्वेश्चन डाल दी थी तो मेरा विकिपीडिया वही खराब हो गया, ठीक है। अब देखना इसमें मेरे में किसी और का ही नाम आ रहा है, ठीक है, किसी मुस्लिम का नाम आ रहा है, ठीक है। लाहौर सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो चेयरमैन थे जेएल नेहरू थे, ठीक है, जेएल नेहरू थे। और मैंने डाला कि स्लोगन किसने दिया, पूर्ण स्वराज का स्लोगन किसने दिया, वो भी किसी मुस्लिम का नाम आ रहा है, ठीक है, पूर्ण स्वराज। ये स्लोगन पूर्ण स्वराज से क्वेश्चन आता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है पूर्ण स्वराज, ये कब बात की गई? 1929 लाहौर। और रात के 10 बजे जेएल नेहरू ने लाहौर में झंडे को अनफोल्ड किया, याद रखिए, अनफोल्ड इंडियन फ्लैग एट लाहौर, ठीक है, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा कि हम 1930 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेके रहेंगे, बट मिशन वाज नॉट कंप्लीटली फुलफिल, और हम आजाद हुए 1947, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके 26 नवंबर 1949 कंप्लीट हो गया, और हमारे पूरे भारत में एनफोर्स हुआ 1950। क्यों 26 जनवरी? क्योंकि हाँ, इस दिन हमने क्या कहा था कि हम इस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया, पूरे इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स कर दिया, ठीक है। अडॉप्ट एनफोर्स हुआ था, अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950, ठीक है। पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। और इसके जो लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट थे जेएल नेहरू थे। गांधी जी एक ही सेशन के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं, बेलगाम सेशन, याद रखिएगा। मंगल पांडे इज मोस्ट फेमस एंड आइकन स्लोगन इज मारो और फिरंगियों को, ये कब दिया था? 1857 रिवॉल्ट। रिवॉल्ट जो थी, स्पार्क जो हुआ था वो कॉटरेज से हुआ था, ठीक है, जिसमें क्या थे, पिग एंड कॉ के क्या थे, फैट्स थे। और जिस रिवॉल्वर का नाम क्या था? एनफील्ड राइफल। रिवॉल्वर लिख लो, कभी कभी रिवॉल्वर, कभी एनफील्ड राइफल। हम कितने खुश होते हैं ना एनफील्ड जाने के लिए, और इसका इतिहास देखो एनफील्ड राइफल का, कभी सोचो, जिसके लिए बहुत सारे लोग शहीद हो गए, एनफील्ड राइफल, ठीक है। और राइफल जो 1857 रिवॉल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रही, ठीक है। और इसके बाद जो नेटिव जो सोल्जर थे, वो रेजिमेंट का नाम क्या था? 24
34 नेटिव, देना इन्फेंट्री, इन्फेंट्री नेटिव, ठीक है, चेक कर लो 34, ठीक है, ये हियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अब यहाँ पे देख लो, बिहार से लेड किसने किया, कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह जल्दी शहीद हो जाते हैं, फिर इनके भाई ने इनको लेड किया, ठीक है। झांसी से क्वीन रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, उसके क्वीन रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, दोनों लिख लिया मैंने। और उसके बाद जो है अवध से हजरत महल बेगम, हजरत महल, ठीक है। लखनऊ से, लखनऊ अवध को ही कहा जाता है, ठीक है। कानपुर से कौन है, नाना साहेब, नाना साहेब के साथ तांत्या टोपे एंड, और कोई बचा, ठीक है। और डिक्लेयर किसको किया गया, डिक्लेयर किया गया इंडिया का राजा एम्परर किसको, बहादुर शाह जफर को, किसको, बहादुर शाह जफर। ये लास्ट मुगल रूलर था इंडिया में, सेंट टू यंगून, कहाँ भेजा गया, यंगून, आज का रंगून, ठीक है, ठीक है, ही डाइड देयर, ठीक है। और बहुत सारी चीजें इनके साथ, इतने ही नहीं है। नेक्स्ट ये हो गया, ये हमने कल कर लिया था, आज के आ रहे हैं, ठीक है। अब ये आगे आपके करंट अफेयर्स, आइए सारे करंट अफेयर्स है, मैंने इसमें एनडीए सीडीएस के डिफेंस करंट अफेयर्स भी हैं, सब मिक्स किए हैं। ये आपके अप्रैल और मई के करंट अफेयर्स है, ठीक है। अब मैं करंट अफेयर्स का पोर्शन इसी में ही कंप्लीट कर दूंगी, सारे का सारा। सिक्किम भारत की पहली इनऑर्गेनिक स्टेट भी है, ठीक है। सिक्किम बिकम इंडिया फर्स्ट फुली पेपरलेस जुडिशरी। अब रिसेंटली कैबिनेट से अप्रूवल हो गया है, एक और क्वेश्चन याद रखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनके कलेजियम में 33 जजेस होते हैं प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। अब इनकी जो मेंबर जनसंख्या है, इनकी मेंबरशिप मेंबर्स हैं, उनको बढ़ा दिया गया है, 37 कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। सिक्किम भारत की पहली फुली पेपरलेस जुडिशरी बन चुकी है। पेपरलेस कोर्ट जो है पहला यूयू ललित, जब 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो केरला जो था फर्स्ट, केरला का जो कोर्ट है उनके टाइम पहला पेपरलेस कोर्ट बना। ये फर्स्ट जुडिशरी पेपरलेस जुडिशरी कौन सी बनी है, सिक्किम बनी है। हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है पार्लियामेंट होती है। हाईएस्ट कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है। बहुत सारे बच्चे बड़ी फनी चीजें लिखते हैं, पहले मैं पूछती थी तो बोलते 4-5 सुप्रीम कोर्ट भी बोल देते थे। हाई कोर्ट जो है 25 है, कितने हैं, 25 हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी होती है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट नहीं होती है, ठीक है। अंडमान निकोबार, ये आपने देखा होगा, ये बहुत सुंदर था, ये पानी के अंदर भारत का झंडा जो था लहरा रहा था, बड़े सुंदर था। अंडमान निकोबार आइलैंड है। अब यहां से मैं यहाँ क्वेश्चन ट्विस्ट करने वाली हूँ। नेम द फर्स्ट इंडियन टू अनफर्ल इंडियन फ्लैग एट अंडमान निकोबार इन द ईयर 1945। पहली भारत की स्टेट कौन सी है जो आजाद हुई थी, अंडमान निकोबार। और हु अनफर्ल द फ्लैग, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अंडमान निकोबार इनलैंड island set Guinness World Record with the largest underwater national flag near Havelock Island, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लिखिए इसकी न्यू कैपिटल अंडमान निकोबार की श्री विजयपुरम है ना, श्री विजयपुरम, चेक कर रहा, मेरी गलत तो नहीं बोल रही, ठीक है। न्यू कैपिटल बनी है श्री विजयपुरम। 7-year-old ईशान सिंह become the youngest Indian to cross Park Strait। पार्क स्टेट ये है, ठीक है। ये इसको ये देखो आंसू है भारत का, विजयपुरम है ना, ठीक है। ये इसको टीयर ड्रॉप्स ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीयर
ड्रॉप ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? पाक स्टेट को। और ये पाक स्टेट है, ये पाक स्टेट जो है ये क्या है? स्ट्रेट्स हैं, ठीक है। ये इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है। और यहाँ पे जो सीज मिलते हैं, कन्याकुमारी में मिलता है इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, कन्याकुमारी में इंडियन ओशन को मिलते हैं। यहाँ पे जो गल्फ ऑफ मन्नार, याद रखिएगा, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है। गल्फ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु का नेशनल पार्क है, ये गल्फ ऑफ मन्नार एरिया भी कहलाता है, ठीक है। यूनियन कैबिनेट एग्रीज इन सुप्रीम कोर्ट जजेस स्ट्रेंथ फ्रॉम 33 to 37, याद रखिएगा। करेंट चीफ जस्टिस जो है करंट कौन है? सूर्यकांत करंट चीफ जस्टिस है। फर्स्ट चीफ जस्टिस एच.जे. कानिया है। कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं हुई, ठीक है। 49 चीफ जस्टिस यू ललित, 50 चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड 51 चीफ जस्टिस शॉर्ट टेन्यूर रहा इनका संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर है। संजय मूर्ति कंट्रोलर ऑडिट जनरल है। संजय, चलो अब आप बताओ संजय, आप लोगों के लिए ये 3 अपॉइंटमेंट ऐसी थी लास्ट ईयर, सबसे खतरनाक, तीनों के नाम सेम और तीनों अपॉइंटमेंट सेम थी। एक तो संजय मूर्ति, एक संजय मल्होत्रा, एक संजय खन्ना। संजय खन्ना जो थे ये 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। हाँ, संजीव खन्ना 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और 52nd चीफ जस्टिस जो थे ये कौन थे? बी.आर. गवई एंड करंट चीफ जस्टिस संजय अगेन सूर्यकांत, ठीक है। सब एक जैसे नाम है, सब बड़े ही कंफ्यूजन क्रिएट किए। परवीन शेख वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटली अवार्ड मिला है इनको फॉर प्रोटेक्टिंग इंडियन स्कीमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन जर्नलिस्ट अनंत आर.के एंड सुपर्णा शर्मा विंस पुलित्जर प्राइज फॉर साइबर क्राइम एक्सपोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखते जाओ। इंडियन जर्नलिस्ट आनंद आर.के एंड सुपर। अब मैं ये जो एनडीए सीडीएस एफकेट और ओटीए वाला पेपर है ना, करंट अफेयर उनका करते जाओ, संजीव खन्ना ही है, ठीक है। इंडिया इन द वर्ल्ड फर्स्ट, अब यहाँ पे भारत की पहली ऑप्टोसार। अब यहां पहुंचने से पहले एक और चीज देखिए, निसार, NISAR, ये याद रखिए। ये निसार क्या है? इंडिया और यूएसए की, इंडिया और यूएसए ने दोनों ने मिलके एक सैटेलाइट बनाई जिसका नाम है निसार। और ये जो निसार है ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, ये याद रखिएगा। ये लास्ट ईयर लॉन्च कर दी गई है, इसमें ये भारत और यूएसए ने मिलकर बनाई, इसका नाम है निसार। ये क्वेश्चन कभी भी कहीं भी आ सकता है। इसी तरह ये भारत की पहली ऑप्टोसार सैटेलाइट है, ये भी अर्थ ऑब्जर्वेटरी है। ये किसने बनाई है? बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने। क्या हो रहा है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की एंड द वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टोसार्क सैटेलाइट, नेम द इंडिया एंड द वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टोसार्क सैटेलाइट इज मिशन दृष्टि। क्या है? मिशन दृष्टि। और इसको लॉन्च किया जा रहा है फैल्कन 9 से, स्पेसएक्स फैल्कन 9, यानी लिखा 9 लिख लो, लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स फैल्कन 9। ये भी याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये अगेन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, भारत की पहली ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट। भारत की पहली ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट का नाम क्या है? पाथफाइंडर, ठीक है। एनडीए की बुक जो है पाथफाइंडर वही ये है, ठीक है, पाथफाइंडर याद रखिएगा। इंडियाज फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट नेम पाथफाइंडर। इंडिया एंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टोसार्क सैटेलाइट इज मिशन दृष्टि, ठीक है। इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द स्पेसएक्स फैल्कन 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। भारत का अपना पहला एआई फॉर्म का नाम है सर्वम एआई। क्या है? सर्वम एआई। वैसे ये क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको याद करवाने के लिए बता दिया। भारत का पहला एआई फॉर्म है सर्वम एआई। ये क्वेश्चन है कि इसने क्या किया? कोलैबोरेशन किया है विद बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक कंपनी पिक्सेल के साथ एंड इंडियन एआई फॉर्म सर्वम एआई, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन हमने एनडीए सीडीएस में जब भी किए हैं, 2023 में ये क्वेश्चन इस तरह के थे,
अगेन 2026 में आया है, तो पहला क्वेश्चन यही हो सकता है। ठीक है, असम। अब जे पूरे भारत में उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म, उत्तराखंड जो है पहली भारतीय स्टेट है जिसने यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर दूसरी जो है गुजरात बन चुकी है। अब असम ने भी क्या किया है, अपने कैबिनेट में अप्रूव यूनिफॉर्म्स यूसीसीआर यूनिफॉर्म सिविल कोड्स बिल टू बी इंट्रोड्यूस इन असेंबली। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिफॉर्म सिविल कोड्स जो है सेक्शन 144 शायद है, चेक कर लो, सेक्शन 144 डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड्स। इंडोनेशिया, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब इंडोनेशिया जो है, सॉरी इंडोनेशिया, अच्छा मैं कुछ और क्वेश्चन, आप इंडोनेशिया, 3 क्वेश्चन याद रखे, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, तुर्की, 3 देश जो है इन्होंने सोशल मीडिया बैन कर दिया। किसके लिए? फॉर अंडर 15। ठीक है, सीक्वेंस में है, यही है 44 है कि 144? ठीक है, 144 ही है ना। अच्छा देखो यहाँ पे कौन सीक्वेंस में पूछ सकते हैं। सबसे पहला देश, ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी जीडी में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पहला देश बना है जिसने अंडर 15 सोशल मीडिया बैन किया है। इंडोनेशिया सेकंड एंड तुर्की बिकम द थर्ड। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इंडोनेशिया के जो न्यू अगेन यही बने हैं कौन प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के, प्रभो सुबंतो इस साल इंडिया के 2026 रिपब्लिक डे परेड में क्या थे? चीफ गेस्ट थे। याद रखिएगा, चीफ गेस्ट कौन थे 2026 रिपब्लिक डे परेड में? इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबंतो, ये भी याद रखिए। और ये अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। तुर्की रहमान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुर्की रहमान अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, शेख हसीना के बाद कौन बने हैं? तुर्की रहमान अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। और नेपाल के भी न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्या नाम है? चलो आप मुझे बता देना कल। ठीक है, चलो बेलन अशोक लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, सुमन बहरी को सरपास कर दिया है और अशोक लहरी बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अब नीति आयोग की सीईओ भी फर्स्ट बनी है निधि छिब्बर। निधि छिब्बर जो है फर्स्ट सीईओ ऑफ कहाँ की सीईओ बनी है? नीति आयोग की। और अशोक लहरी जो है अपॉइंटेड वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहते हैं। जो भी नीति आयोग के योग बनता है उसके चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेंगे। कोई भी जो भी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएगा वही अपॉइंट होंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। तुर्की बैन सोशल मीडिया यूज फॉर अंडर 15। ये क्वेश्चन कल, ये मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, कल के पेपर में थे, 2-3 थे, तो ये क्वेश्चन करेंगे। सारी अपॉइंटमेंट्स, वर्ड में कौन कौन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है, वर्ड में कौन कौन प्रेसिडेंट न्यू अपॉइंट हुआ है, ये करना है, ये छोड़ना नहीं। और इस साल हमने 2018 में क्वेश्चन किए, कोई भी नहीं हमने छोड़ा प्राइम मिनिस्टर वर्ड का प्रेसिडेंट, हमने याद भी किए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा कम हो गया एग्जाम में आना, बट इस बार फिर से ये क्वेश्चन देखने को मिले। जब इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले तो रिपीट होंगे, किसी भी पेपर में हो सकते हैं। जब हर एक पेपर का एक पैटर्न आता है तो हम उसी पैटर्न में साल में तैयारी करते हैं। तो इस साल आपने जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबको याद करना है, चाहे आपका मन हो ना हो। ठीक है, वर्ल्ड बैंक अगेन अजय बांगा अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक चेयरमैन। अजय बांगा फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, पोर्टगिल के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं एंटोनियो जॉस सिगोर। एंड कोस्टा रिका दुनिया में एक ऐसे देश है जो एक्सपेंडिचर किस पे नहीं करती? मिलिट्री पे नहीं करती, सारे का सारा एक्सपेंडिचर वो हेल्थ पे करती है। कौन सा देश है? कोस्टा रिका। इसकी अपनी कोई खास डिफेंस फोर्सेस नहीं है, ठीक है, कोस्टा रिका की। ये लूरा फर्नांडिस जो है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना चेयरमैन चांसलर बने हैं, वो देखो एक मिनट, जर्मनी के न्यू चांसलर बने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, जर्मनी के न्यू चांसलर फेडरिक मर्ज। ठीक है, फेडरिक मर्ज न्यू 10th चांसलर हुआ जर्मनी। आपने हिटलर सुना होगा, वो भी चांसलर था, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, उसकी बायोग्राफी का नाम मेक कैंप।
क्या है, मे कैम्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी कभी फुल नेम भी आ जाता है हिटलर का, एडोल्फ हिटलर उसका फुल नेम था। ठीक है, अब यहाँ ये पॉइंट हुए हैं, देखो अब कौन कौन है। बेनिन भी एक जगह है, न्यू प्रेसिडेंट अब बेनिन बने हैं। रमोल्ड वदगानी, स्विट्जरलैंड के गे परमिलिन प्रेसिडेंट बने हैं। एंड्रयूज बेबिस जो है प्राइम मिनिस्टर चेक रिपब्लिक के बने हैं। मंगोलिया के नियाम ओसुर, इनको नियाम ओसुर ही पढ़ेंगे, मंगोलिया के वर्ड इनको इसी नाम से पुकारते हैं। कनाडा में मार्क केर्ने, जर्मनी के फेडरिक मर्स, हंगरी के पीटर मेगियार, इराक के अली, ये कल क्वेश्चन था, ठीक है, अली अल जैदी, अली अल जैदी जो है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक, फॉर्मिंग ए न्यू कैबिनेट। नीदरलैंड रॉब जेटिन एंड चेक रिपब्लिक के एंड्रीज बेबिस, ठीक है, एंड्रीज बेबिस, ये भी याद रखिएगा। अगेन ये डिफेंस के करंट अफेयर, ठीक है। आईएनएस सिंधु केसरी कोलंबिया में पहुंच गया, ऑपरेशन टर्न अराउंड। ऑपरेशन आईएनएस सिंधु केसरी कोलंबो में कौन से ऑपरेशन के लिए टर्न अराउंड। आईएस सुनैना, आईएनएस इंडियन नेवल शिप सुनैना जो है म्यांमार में पार्टिसिपेट करने गई है। जब रीजनल विजिट है नेवी चीफ के त्रिपाठी की, नेवी चीफ है के त्रिपाठी, आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी और एयरफोर्स चीफ है कौन, हाँ अमनप्रीत सिंह। कौन है, अमनप्रीत सिंह। लिख लो, नेवी चीफ जो है के त्रिपाठी है, एयरफोर्स जो है अमनप्रीत सिंह है, एंड देन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी है। उपेंद्र द्विवेदी को हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया बाय इनटू यूएस आर्मी वॉर कॉलेज इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में, ठीक है। आईएनएस निरीक्षक, आईएनएस निरीक्षक, ये जितने भी अभी आईएनएस ने विजिट किया ये सारे मैंने वो लिखे हैं, कौन कौन सा कहां कहां गया है, ठीक है। सबसे पहले देखो आईएनएस सिंधु केसरी, आईएनएस सिंधु केसरी ने कहां पे विजिट किया है, कोलंबो में, ऑपरेशन टर्न अराउंड। आईएनएस सुनैना जो है ये म्यांमार में इसने पार्टिसिपेट किया है। कब किया है, जब नेवी के चीफ जो है दिनेश के त्रिपाठी रीजनल विजिट पे गए हैं। थर्ड आते हैं, यहाँ पे छोड़ दो थर्ड को, आईएनएस निरीक्षक, निरीक्षक ने श्रीलंका में विजिट किया है नेवल ट्रेनिंग के लिए, ये इंडियन नेवल शिप्स हैं सारे। फिर आईएनएस सुदर्शनी, ये भी कहां पहुंच गया है, स्पेन में पहुंच चुका है अंडर लोकियान 26, और ये पहली आईएनएस सुदर्शनी की पहली मेड इन विजिट टू कैनरी आइलैंड। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, कैनरी आइलैंड में किसने पार्टिसिपेट किया और ये पहला डेब्यू किसने किया है कैनरी आइलैंड में, आईएनएस सुदर्शनी ने। किसने, आईएनएस सुदर्शनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आईएनएस, यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, कैनरी आइलैंड कहां पे है, स्पेन में, कहां पे है, स्पेन में। अब ये भी पहली है भारत की इंडियन आर्मी टू होस्ट फर्स्ट प्रगति मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज इन मेघालय। मेघालय में इंडियन आर्मी ने कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट की, पहली है प्रगति, ठीक है, प्रगति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीआरडीओ, डीआरडीओ में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन समीर वी कामत है, और इसने बोला है ब्रह्मोस के लिए कितना रेवेन्यू दिया है भारत सरकार, रिपोर्ट किया 5200 करोड़ रुपीस में रेवेन्यू फॉर ब्रह्मोस एयर स्पोर्ट। वर्ल्ड की सबसे सुपरसोनिक मिसाइल है, लार्जेस्ट सुपरसोनिक में, अब इसका न्यू वर्जन भी बन रहा है ब्रह्मोस का। ब्रह्मो मीन्स ब्रह्मपुत्र एंड मॉस में मॉस्को रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर भारत की, मॉस्को रिवर रशिया की, ये दोनों मिलकर ब्रह्मोस बनाती है, ठीक है। डीआरडीओ ने अपना एक एआई बेस्ड प्रज्ञा सिस्टम बूस्ट, इंटरनल सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए हैंडओवर कर दिया गया एआई बेस्ड प्रज्ञा सिस्टम। आईएनएस महेंद्रगिरी, महिंद्रागिरी, ये जो है महिंद्रागिरी, उदयगिरी, और 7 जो है हिल्स के नाम, नीलगिरी, ये जो है आईएनएस महिंद्रागिरी। कल आप मुझे बताओगे कौन कौन से हिल्स के नाम, मैं 10 बार ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट कौन सा है, प्रोजेक्ट 17A है कि 17B, ठीक है। उसके बाद कितने हिल्स के नाम पे प्रोजेक्ट 17A पे नाम रखे गए हैं, ठीक है। आईएनएस महेंद्रगिरी को इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया है। इंडियन नेवी डिपार्ट सिनबेक्स एक्सरसाइज इंडिया और कंबोडिया के बीच होती है, और ये सेकेंड एडिशन है, कंबोडिया में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। कौन सी, सिम्बेक्स। कंबोडिया जो है एशियान देश है,
और इसकी कैपिटल जो है फेनफिनाम है। कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, दैट इज अंकोर वट, विच इज द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, अंकोर वट, इट इज लोकेटेड इन द कंबोडिया। कंबोडिया इज अ एशियन नेशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ऋतिका, ऋतिका श्री पहली भारतीय ट्रांसजेंडर एम्पायर बनी है तमिलनाडु, शी बिलोंग्स टू तमिलनाडु। एल्क्रास सबलंकर एंड इनको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ल्यूरेस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर से सम्मानित होने वाले हैं एल्क्रास एंड सबलंका, ठीक है, दोनों टेबल लॉन टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। साउथ कोरिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट, उबर कप खेलती है फीमेल, थॉमस कप खेलती है मेल, ठीक है, और दोनों ही एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, किससे एसोसिएटेड है, बैडमिंटन। उबर कप साउथ कोरिया ने जीता है एज यूजुअल, चाइना ने थॉमस कप, लास्ट ईयर दोनों ही कप चाइना ने जीते थे, थॉमस कप भी उबर कप भी। थॉमस कप एंड उबर कप एसोसिएटेड विद बैडमिंटन एंड बोथ वाज बोथ, जो इस साल बोथ नहीं जीते चाइना ने, एक साउथ कोरिया ने जीता उबर कप एंड द थॉमस कप वॉन बाय द चाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जनरल क्वेश्चंस अगेन, ये फिर स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस हैं, देखिए। मार्टा कोस्त्युक मैड्रिड ओपन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैड्रिड ओपन इस साल किसने था, मार्टा कोस्त्युक। न्यू प्लेयर्स हैं डिफीटेड मीरा एंड्रिविया, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली होस्ट करेगा 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस टूर्नामेंट, कॉमनवेल्थ 22nd, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस टूर्नामेंट कौन होस्ट करेगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन को होस्ट कहां पे किया जाएगा, पहली बार गोवा में, ठीक है। साउथ एशियन, जितने भी साउथ एशियन नेशंस हैं वो जो है वो क्या खेलते हैं, फुटबॉल फेडरेशन बनाते हैं, वो गोवा में इस साल खेले जाएंगे। इंडिया टू होस्ट 4th इंडिया अफ्रीकन फॉर्म, 10 साल के बाद इंडियन अफ्रीकन फॉर्म जो है इंडिया में हो रही है, न्यू दिल्ली में। वेरी, ये चारों क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते जाओ साथ में इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनडीए, सीडीएस, एफकेट, ओटीए और तेरे आने वाले कल या परसों वाले जितने भी एग्जाम एसएससी जीडी चल रहे हैं उनमें भी इंपॉर्टेंट है। न्यू दिल्ली होस्ट करेगा 22nd कॉमनवेल्थ गेम, और पहली ट्राइबल गेम्स इस साल कौन होस्ट कर रहा है, छत्तीसगढ़। कौन कर रहा है, छत्तीसगढ़। ये भी आ रही, गोवा होस्ट करेगा सैफ वुमेन चैंपियनशिप एंड इंडिया आफ्टर 10 इयर्स क्या होस्ट का, इंडियन अफ्रीकन फॉर्म, 4th एडिशन है, ठीक है। कुछ डेट्स आ सकती है क्योंकि अभी थोड़ा पूछा नहीं है, आने के चांस है। पंचायती डे हम मनाते हैं 24 अप्रैल, थीम उसका है सशक्त पंचायत, सर्वांगीण विकास, एम्पावर पंचायत, होलिस्टिक डेवलपमेंट। 9 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट करते हैं, सॉलिड हैबिट स्ट्रॉन्ग लीवर। वर्ल्ड मलेरिया डे ऑन 25 अप्रैल, driven to end malaria, now we can, no we must. 25th April, World Penguin Day, save the penguins. 26th April, World Intellectual Property Day, theme is IP, intellectual property and sports, ready, set, innovate, ठीक है। ये किसके, इन सब के थीम्स हैं, सिर्फ ये लास्ट क्वेश्चन में करवाऊंगी, ठीक है। 7th मई वर्ल्ड एथलीट्स डे, स्पोर्ट्स, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स। 8th मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। रेड क्रॉस डे का हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड है, कहां पे है, जेनीवा स्विट्जरलैंड। 8th मई वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, हिडन नो मोर, फाइंडिंग द अनडायग्नोज्ड, स्पॉटिंग द अनसीन, ठीक है। ये थैलेसीमिया जिनको ब्लड की कमी होती है, ठीक है, ये कल करेंगे आगे, ठीक। आज आपका करंट अफेयर भी एडिशन था, मैं सारा करंट अफेयर करवाने वाली हूँ बीच में कंप्लीट, क्योंकि बहुत पीछे हो गया करंट अफेयर। बीच बीच में क्लासेस आ जाती है, कभी एनडी का पेपर आ जाता है, कभी सीडीएस का आ जाता है, कभी किसी का आ जाता है, करंट अफेयर रोकना पड़ रहा है। अब करंट अफेयर थोड़ा तेज लूंगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।